आज राजगढ़ अलवर में 300 बरस पुराने शिव मंदिर को तोड़ने की घटना सुर्खियों में है। जो हिंदू सनातन आस्तिक लोग हैं उनको पता है कि इतने प्राचीन मंदिरों की किस तरीके से पूंजी समाज की है, लेकिन उनको इस तरीके से निर्दयता से तोड़ना और उसके बाद चोरी और सीनाजोरी कांग्रेस पार्टी के लोग इस सारी चीजों की तोहमत बीजेपी के बोर्ड पे लगाते हैं। क्या बोर्ड ये फैसला करता है अतिक्रमण को तोड़ने का? सिर्फ डीएलबी, प्रशासन, सरकार, अधिकारी, ये एक लंबी परंपरा है जिसके आधार पर इस तरीके के निर्णय होते हैं। 2013 में गौरवपथ का बढ़ना और गौरवपथ के बीच में जो अतिक्रमण थे उसके बारे में नोटिस जारी होना, लेकिन फिर भी गौरवपथ वहीं रुक गया जहां पर अतिक्रमण का विरोध हुआ। क्या 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण है? सरकार ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की है उससे एक बात साफ तौर पर नजर आती है जो अभी पॉलिटिकल और पब्लिक डोमेन में नहीं है। उस जगह के विधायक ने, जोरीलाल मीणा ने, उसका वीडियो जनता के समक्ष है। उन्होंने कहा कि 34 के 34 जो पार्षद हैं वो मेरे साथ खड़े हों, वरना कोई न कोई कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ इसके पर्दे के पीछे एक और बहुत चौंकाने वाली बात है कि जोरीलाल मीणा के पुत्र के खिलाफ नाबालिग ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। उसमें कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग फरार हैं, जिसमें विधायक का पुत्र भी शामिल है। अब विधायक के पुत्र पर कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए सरकार पर दबाव होता है और उसी विधायक के दबाव पर कस्बे के लोगों को भयाक्रांत करने के लिए उनके दबाव में मुख्यमंत्री के इशारे पर, राजस्थान की सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई होती है और 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कुछ के अतिक्रमण तोड़े जाते हैं और कुछ को बचाया जाता है, यानी यहां भी विभेद है। अब कांग्रेस पार्टी के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है, तो उनके पीसीसी के अध्यक्ष, उनकी पार्टी के मंत्री ये सब आनंद फानंद में बेतुके बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें शीशे की तरह साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने का तय किया है, वो जाएंगे, तथ्यपरक जानकारी लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की और मुख्यमंत्री की जो तुष्टीकरण नीति है वो दूसरा बड़ा कारण है कि उनको कुछ अपने वोट बैंक को खुश करना है। वो खुश तभी होंगे जब बुलडोजर चलेगा हिंदू की आस्था पे। करौली की घटना ये अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है, और केवल करौली नहीं, क्यों रामनवमी पे 144 लगती है 17 जिलों में, क्यों बड़े पैमाने पर 107 और 16 की कार्रवाई होती है, ये अपने आप में प्रमाण है कि किस तरीके से बहुसंख्यक लोगों को दबाने की राजस्थान में कोशिश की जाती है। और उसी का नतीजा है कि हिंदू की आस्था के प्रतीक को इस तरीके से तोड़ा जाना। वो कुछ भी तर्क देंगे, मीडिया में कुछ कहेंगे, सोशल मीडिया में कुछ कहेंगे, लेकिन वो इस पाप से नहीं बच सकते हैं और उनको आज नहीं तो कल इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। जो राजगढ़ के अंदर हटाया गया मंदिर, उसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनकी नगर पालिका मंडल पूर्णतया दोषी है। फिर भी सरकार हमारी होने के कारण से हमारा दायित्व बनता है कि सरकार ने, वहां पर 2 मंदिर हैं, एक निजी था, उस निजी का वहां के स्थानीय प्रशासन ने उनको मौका दिया, उन्होंने बाकायदा अपनी मूर्तियों को अपने आप हटाया, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। दूसरे मंदिर के गर्भगृह भी सुरक्षित है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी सरकार की तरफ से, कांग्रेस की सरकार की तरफ से, कि हम लोग कभी भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक एजेंडा बन गया है कि धर्म के मुद्दों को उछाल करके और भाई को भाई से लड़ा करके, धार्मिक उन्माद फैला करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राजस्थान में उनके मंसूबों को हमारी सरकार कामयाब नहीं होने देगी। सर, सतीश पुनिया जी कह रहे हैं कि लोकल विधायक और सरकार के इशारे पर एसडीएम को बोलकर कार्रवाई की गई है। सतीश पुनिया जी, सतीश दुहारिया जी कौन सी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं? सतीश पुनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जो भाजपा का इकाई का जो अध्यक्ष है सत्येंद्र सैनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजगढ़, जिसने 1/11/18 को 15/10 को चिट्ठी दी और कलेक्टर ने
उस टाइम सतर्कता समिति में इस मुद्दे को नोट किया। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष है। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये पर्दे के पीछे वो सारे काम करते हैं जिससे भाई को भाई से लड़ाया जा सके और धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उनके यहां 25 में से 25 सांसदों से कि आपने 8 साल में एक भी ऐसा क्या काम किया, उस 3 साल ये कार्यकाल ले लीजिए, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आप लेकर के आए राजस्थान के हित के लिए, उसके विकास के लिए। ईआरपीसी हमारा मुद्दा है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए 25 में से 25 सांसद नहीं बोल रहे। यहां का जल संसाधन मंत्री है, वो मना कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने अजमेर में कोई बात नहीं की, एक शब्द नहीं बोला। और 2.5 मिनट तक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस मुद्दे पर बोलते रहे। इसके ऊपर सतीश पूनिया जी को बोलना चाहिए। गजेंद्र सिंह जी ने इस्तीफे का कहा था, राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी, उसके बाद में कहां गए वो। अरे शेखावत साहब, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस परंपरा की बात करने वाले आप ईआरपीसी के ऊपर किस प्रकार से यूटर्न ले गए, थूक के चाट गए। आपको शर्म नहीं आती? आप ये कह सकते थे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, लेकिन मैं राजस्थान से चुना हुआ हूं, राजस्थान के हित के लिए मैं जाकर के देश के प्रधानमंत्री से बात करूंगा और मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करके मैं इस राजस्थान में इस ईआरपीसी को नेशनल जो है वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराऊंगा। ये बात होनी चाहिए। आप एक एमपी किसी भी मुद्दे के ऊपर राजस्थान के हित की बात नहीं कर रहा है। ऐसे लोग हैं, इसलिए उनको तो कहने का अधिकार ही नहीं है। वो उनको पूछो ना दिल्ली में क्या किया आपने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ में जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया, आज गरीब के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के आशियानों के ऊपर बिना नोटिस दिए बुलडोजर चला रहे हैं। यहां उत्तर प्रदेश में किसान को गाड़ी से केंद्रीय मंत्री के द्वारा गाड़ी चला करके कुचल करके मार दिया गया और कोर्ट को मुगालता देख करके स्टेट गवर्नमेंट ने पक्ष लेकर के उसकी बेल करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वापस बेल निरस्त की है। ये पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के लोगों के सामने है। इसलिए इनकी जो बातें हैं जितनी भी हैं वो बनावटी बातें हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस राजगढ़ की घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए और प्रदेश से और देश से माफी मांगनी। इस बार आपका मतलब है बुलडोजर भाजपा अध्यक्ष ने मंदिरों पर